भारत के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया है साउथ चाइना सी को लेके, चाइना को लेके और इंडो पैसिफिक को लेके। ये स्टेटमेंट उन्होंने ऐसे मौके पर दिया है जब एक तरफ भारत के ताल्लुकात अपने बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका से और बेहतर हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब भारत ने अगस्त के महीने में अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, बहुत अहम दोस्त जिसका नाम फिलीपींस है, उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है और उसको ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल देने का फैसला किया था, जिसके बाद से चाइना की तरफ से कंसर्न्स जाहिर किए गए थे। मेरा नाम अली उस्मानी है। न्यूज़ विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को वेलकम कहता हूं। गुजारिश करूंगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम मिस्टर राजनाथ सिंह है, उन्होंने रिसेंटली एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया साउथ चाइना सी को लेके, जिस पर चाइना अपना क्लेम करता है, जिसको चाइना अपना एक अटूट अंक कहता है और जिसको चाइना कहता है कि वो पूरे का पूरा चाइना का है और चाइना के पास जब भी ताकत आएगी वो चाइना ले लेगा और चाइना अपनी सॉवरेंटी साउथ चाइना सी पे हमेशा इंपोज करता है। अब बात यह है कि राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट क्या दी है। पहले हम उस स्टेटमेंट को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि चाइना, भारत, फिलीपींस और अमेरिका के जितने और एलाइज हैं वो चाइना को किस तरह काउंटर कर रहे हैं और फिर हम अगली बात करेंगे। मोर इंपॉर्टेंटली हमारे पास ये स्टेटमेंट आया आज से 6 दिन पहले। राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट ये बड़ा अहम दिया कि इंडिया ऑलवेज emphasizes on upholding the rule of law, was not directed against any country but was meant to safeguard the collective interest of all countries। अब राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि इंडिया ये चाहता है कि साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो या पूरे का पूरा इंडो पैसिफिक हो, भारत ये चाहता है कि रूल ऑफ लॉ या जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो प्रिवेल हो। कोई भी कंट्री अपनी हदूद से आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, जैसे कि चाइना क्लेम करता है कि सारे का सारा साउथ चाइना सी उसका है और ईस्ट चाइना सी भी उसका है और ताइवान भी उसका है। तो भारत ने इस चीज को रिबट किया है। राजनाथ सिंह साहब ने यह स्टेटमेंट देने का मतलब यह है कि भारत जो है वो पूरे के पूरे जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना चाहता है, मतलब कोई उस लॉ को चैलेंज ना करे। इनडायरेक्टली राजनाथ सिंह साहब ने चाइना को जो है वो एक तरह से ब्लेम करने की कोशिश की है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम इंडो पैसिफिक को देखते हैं प्रॉपरली, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, जो कि इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन और बाद में आगे वो पैसिफिक ओशन में सारा मामला आता है, उस सारे मामले को अगर एक आइडेंटिटी चैलेंज कर रही है तो वो चाइना है। चाइना का ये क्लेम है, मैं फिर आपको कहता हूं, चाइना का ये क्लेम है कि साउथ चाइना सी जो है वो उसका है और साउथ चाइना सी के अलावा ईस्ट चाइना सी भी उसका है और उसमें जो ताइवान आता है वो भी उसका है। अब इस चीज को अगर हम देखते हैं, इस चीज को अगर हम समझते हैं, तो भारत ने एक तरह से चाइना को डायरेक्टली चैलेंज किया है और वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो राजनाथ सिंह साहब ने दिया ऐसे मौके पर जब अमेरिका और फिलीपींस के साथ भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और दोनों जो है वो चाइना के एडवर्सरीज हैं। अगली बात सुनेगा। अगली अहम बात राजनाथ सिंह साहब ने की कि इंडिया एडवोकेसी फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट इन द इंडो पैसिफिक आर नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी कंट्री बट आर मीन टू सेफ गार्ड द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल रीजनल स्टेक होल्डर्स। अब राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि भारत ये चाहता है कि इंडो पैसिफिक में सब कंट्रीज की सिक्योरिटी हो और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, कोई किसी को रोक ना सके और सारे कंट्रीज ट्रेड करें अब और सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए मामलात आसान हो। अब सवाल ये है कि इंडो पैसिफिक में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। पहले तो हम बात को शुरू करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इंडो पैसिफिक है क्या। ये जो इंडियन, ये सारा जो भारत का है, भारत के इस तरफ जो आप देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ और वेस्ट की तरफ, ये सारा और ईस्ट की तरफ, ये सारे का सारा इंडियन ओशन है। पहली बात तो ये, और उसके अलावा आप देख रहे हैं जापान के पास, फिलीपींस के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, ये सारा पैसिफिक ओशन है। भारत ने 2010 अमेरिका ने 2010-11 में एक स्ट्रेटेजी बनाई अमेरिका ने कि उसने इंडियन ओशन में भी अपने अलाइज बनाने हैं और पैसिफिक ओशन में भी अपने अलाइज बनाने हैं और ये सारे मिलके चाइना को कंटेन करेंगे। अब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को अमेरिका ने मिला दिया और इस टर्म को अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया इंडो पैसिफिक। अब जब इंडो पैसिफिक का जिक्र हम सबके दिमागों में आता है तो हम सबके दिमागों में एक अहम बात आती है और वो है चाइना। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं इस सारे के सारे इंडो पैसिफिक में, पहले हमें यह समझना पड़ेगा, फिर मैं अगली बात करता हूं भारत की।
इंडो पैसिफिक में जो स्टेक होल्डर्स हैं, भारत है, जापान है, साउथ कोरिया है, इसके अलावा फिलीपींस है, ताइवान है, ऑस्ट्रेलिया है और मोर इम्पोर्टेंटली अमेरिका भी स्टेक होल्डर है इंडो पैसिफिक में। ये सारे के सारे कंट्रीज का आपस में एक अलायंस है जो सारे मिलके किसको कंटेन करने की कोशिश करती हैं, ये सारे मिलकर चाइना को पिछले 10 साल से कंटेन करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि इस चीज की वजह से जो है इस टाइम परेशानी जो है वो दिखती हुई नजर आ रही है। इस चीज की वजह से बढ़ता हुआ नज़र आएगा, आपको आने वाले टाइम पे मज़बूत होता हुआ नज़र आएगा और आने वाले टाइम पे आपको ये ज़्यादा आपको ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडेबली जो है वो चाइना को तगड़ आता है, चाइना को ज़्यादा टाइट करते हुए नज़र आएगा। अब ये आप सारे कंट्रीज़ देख रहे हैं जो अमेरिका के इस टाइम एलाइज़ हैं। एक तो इंडिया है, फिर इंडोनेशिया भी एक तरह से आपको बैलेंसिंग करता हुआ नज़र आएगा, फिर मलेशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इसके अलावा जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है। तो ये सारे के सारे अमेरिका के एलाइज़ हैं और 2010 से अमेरिका इन पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि आने वाले टाइम पे जो है वो इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। पहली बात तो ये। अगली बात याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 महीनों में 2 बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं भारत को लेके और इंडो पैसिफिक को लेके। पहली अहम चीज ये हुई है कि अगस्त के महीने में भारत में आए थे मार्कोस साहब जो कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं। अब मार्कोस साहब ने, जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है, जब वो भारत आए तो भारत आके उन्होंने तकरीबन एक हफ्ते का बहुत तवील दौरा किया, बहुत लॉन्ग दौरा किया। और उस दौरे में जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है मिस्टर मार्कोस, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भारत और फिलीपींस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लेंगे। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये है कि ये दोनों लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करेंगे। डिफेंस की भी होगी बात, इसमें ट्रेड की भी होगी, कल्चर की भी होगी, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली डिफेंस की बात, जियो पॉलिटिक्स की बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो कि इंडो पैसिफिक में हमें नजर आता है। अब फिलीपींस भारत से क्या चाहता है, भारत फिलीपींस से क्या चाहता है, ये बात समझिएगा। फिलीपींस के प्रेसिडेंट मार्कोस ने इस बात की आइडेंटिटी भी दी कि वो ब्रह्मोस से बड़े मुतासिर हुए हैं और वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स जो है वो भारत से लेने वाले हैं। और फिर हमारे पास ये खबर आई, बल्कि मैंने इस खबर को बाद में ब्रेक भी किया, आपसे मैंने वीडियोस भी शेयर की कि जो मोर इंपॉर्टेंटली जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है वो भारत जो है वो सेल करने वाला है इंडोनेशिया को और कुछ और कंट्रीज को, सॉरी फिलीपींस को और फिर कुछ और कंट्रीज को। इवेंचुअली भारत की एक डील है फिलीपींस के साथ जिसमें आने वाले कुछ सालों में फिलीपींस को ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो फ्राहम करेगा भारत, जिसपे चाइना की तरफ से बड़ी सख्ती का इजहार किया गया और चाइना इस बात में खुश नहीं हुआ। अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट मार्कोस ने भारत में बैठते हुए एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया था पालकी शर्मा साहिबा को, जो एक इंडिया का ही चैनल है द फर्स्ट पोस्ट। उसमें वो एक बड़ी अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंट है, एक बड़ी अच्छी न्यूज एंकर है। उनको इंटरव्यू देते हुए फिलीपींस ने यह कहा कि जब भी ताइवान पे हमला होगा तो जो फिलीपींस है वो हमेशा उसके डिफेंड के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेगा, बिकॉज फिलीपींस पे हमले का मतलब है कि बिकॉज ताइवान पे हमले का मतलब है फिलीपींस पे हमला, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से बड़े करीब हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये कि भारत, फिलीपींस, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये सारे एक पेज पे हैं। ताइवान की जब बात आती है ये सारे एक पेज पे हैं, जबकि चाइना को कंटेनमेंट होने की बात आती है। पहली बात तो ये। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नजर आई सारे मामले में वो यही थी, दूसरी अहम चीज नजर आई वो ये थी कि जब मलेशिया गए अब से एक हफ्ता पहले राजनाथ सिंह साहब, तो वहां पे डिफेंस मिनिस्टर्स की, जो इंडो पैसिफिक और ईस्ट एशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उनकी आपस में मुलाकात थी। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं जिनका नाम मिस्टर पीक हैक्सेट है, वो मौजूद थे मलेशिया में। उसके बाद वो साउथ कोरिया भी गए, फिर वो उसके अलावा जो है वो वियतनाम भी गए। लेकिन इस दौरे में पीक हैक्सेट साहब ने एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट चीज की कि भारत के साथ 10 साल का जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसको रीन्यू किया, यानी 2035 तक भारत का और ऑस्ट्रेलिया का जो डिफेंस का एग्रीमेंट है ये रहेगा। अच्छा, भारत और अमेरिका का जो डिफेंस एग्रीमेंट है ये 2005 से जारी है, 2005 से 2015 तक हुआ, फिर 2015 में दोबारा रीन्यू हुआ और अब तीसरी बार रीन्यू होकर 2025 तक जा रहा है। अब इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि अमेरिका चाइना को कंटेन करने के लिए भारत की मिलिट्री को और मॉडर्नाइज करेगा। अमेरिका चाइना को कंटेन करने के लिए भारत की मिलिट्री को और स्ट्रांग करेगा, ताकि कल को जब भारत और चाइना का कोई मामला हो तो भारत जो है वो प्रॉपर तौर पे तैयार हो। भारत को फाइटर जेट्स मिलेंगे, भारत को नया इक्विपमेंट मिलेगा, प्लस भारत जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर ट्रेनिंग्स करेगा, इंटर ऑपरेटिबिलिटी होगी, इंटेलिजेंस शेयर होगी पूरे इंडो पैसिफिक की। असल जो गेम है वो चाइना को काउंटर करने के लिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ,
अब अगर चाइना ने भारत पर हमला करने की कोशिश की जैसे गलवान वैली में हुआ, तो अमेरिका अब जो है वो भारत की तरफ हमें खड़ा होता हुआ दिखता नजर आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अमेरिका अब चाइना को खुलेआम जो है वो एक बहुत बड़ी धमकी दे रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना जो है वो आगे बढ़े। हमने देखा एक हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की और जो शी जिनपिंग की मुलाकात हुई साउथ कोरिया में बुसान में, उस मुलाकात में हमें टेंशन्स नजर आई। उस मुलाकात में हमें एक चीज नजर आई कि टैक्टिकल 1 साल तक तो दोनों ने एक दूसरे पर पाबंदियां और एक दूसरे पर जो है वो लफ्जी जंग बंदी का फैसला किया है, बट लॉन्ग टर्म में ये दोनों बहुत बड़े एडवर्सरीज हैं। बिकॉज अगले 5 साल में चाइना जो है वो अमेरिका के साथ पैरिटी हासिल कर लेगा इस सारी गेम में, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ये कोशिश करेगा कि वो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इंडिया बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक में चाइना को भरपूर कंटेन करने की भरपूर कोशिश करे। और ये अमेरिका की स्ट्रेटेजी जो है, ये अमेरिका की स्ट्रेटेजी पिछले तकरीबन 10 साल से है। अब अमेरिका इस स्ट्रेटेजी में जो है वो और ज्यादा जो है वो आगे आ चुका है, और ज्यादा आने वाले टाइम पे वो आगे आएगा, ताकि जितना हो सके वो कंटेन करने की कोशिश करे, जितना ज्यादा वो चाइना को दबाव में डालने की कोशिश कर सकता है वो करे। बिकॉज इस टाइम भारत जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। भारत का अमेरिका के साथ खड़े होने का मकसद ये है कि चाइना को सी के साथ साथ लैंड पे भी जो है वो कंटेन किया जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के मैं कमेंट्स का मुंतज़िर रहूँगा, मैं कमेंट्स के आपके जवाब ज़रूर दूंगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा पैट्रियन पे पेज है, हमारी $5 की मेंबरशिप है, जिसमें मैं हर हफ्ते 2 से 3 एक्सक्लूसिव वीडियोस जो है वो उसमें मैं डालता हूँ, हर तरह की वीडियोस, और वीडियो ऑन डिमांड भी मैं डालता हूँ। तो आप वो मेंबरशिप भी लें, आपसे रिक्वेस्ट है। और काइंडली आप जो है वो हमारे एक्स अकाउंट पे, हमारे ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए। हमारा ट्विटर का जो हैंडल है वो है @geopol_lab। मेज़बान अली उस्मानी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।